आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन विटामिन होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन क्या होता है? ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर से विभिन्न रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। आगे देखते हैं। पहले विटामिन ये देख लेते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज करने की थी लियोनिन व होपकिंस ने देखते हैं विटामिन शब्द देने वाले कौन थे? विटामिन शब्द देने वाले थे कैसिमिर फंक। और विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिन के अध्ययन को कहते हैं विटामिनोलॉजी। अभी आगे देखते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब इनके विटामिन के रासायनिक नाम देख लेते हैं। सर्वप्रथम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। और इसका बढ़िया स्रोत है गाजर। इतना याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और इसका बढ़िया स्रोत है गाजर। अभी देखते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। अभी देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग। इसमें क्या होता है? अस्थियाँ मुड़ जाती हैं, शरीर की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं। और विटामिन डी प्राप्त होता है धूप से। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। और अब विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का क्या होता है? मतलब हमारे कहीं चोट लग जाती हैं तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती हैं। और इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन के का होना जरूरी है। और शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून बहता ही रहता है। और रक्त में क्या होता है? एक विटामिन के बारे में फिर देख ले। रक्त में होता है प्लाज्मा और होती हैं कोशिका। और प्लाज्मा में होता है प्लेटलेट्स व प्रोटीन। इसकी कमी से ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है, वो रुकता नहीं खून। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं घुलनशील विटामिन। एक तो होता है विटामिन वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलते हैं के, ई, डी और ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई, ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, कीड़ा।
KED है, यही सवाल पूछते ज़्यादातर। आगे एक विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामीन कोबालामीन, इसमें देखो कोबा आ रहा है, इसमें कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके रासायनिक नाम से पता चल रहा है, कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में होता है साइनोकोबालामीन में। अभी आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। फिर से एक बार याद करो, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। और ये गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गाजर में प्रचुर मात्रा में होता है। ये थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का रासायनिक नाम, याद रखना। आगे देखते हैं, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन ए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो वो भी विटामिन ए, जो इन्फेक्शन को रोकता है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? हमने पढ़ा था अभी, गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए एवं बी का आविष्कारक कौन है? मैकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई हैं? परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई हैं? तो विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? एक तो गाजर होता है और एक आम होता है, आम। नेक्स्ट, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, गोल्डन चावल होता है विटामिन ए का। ये सभी विटामिन ए के क्वेश्चन है अभी तक, विटामिन ए के बारे में ही, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हमने पढ़ा था, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, फेसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, मतलब रात में दिखना कम हो जाता है। एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम हमने देखा था, कौन सा है? थायमीन। रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का। और टोकोफेरोल है विटामिन ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? बेरी रोग विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, रिकेटस। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है के में नहीं होता, विटामिन B12 में होता है, विटामिन B12 में। मैंने बताया था कोबालामीन। इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोबा ये आ रहा है, तो कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साइनोकोबालामीन है B12, अभी देखा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और ये
खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। सॉरी, ये इसका आंसर है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा हमको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था अभी लास्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो ये विटामिन सी है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो ये भी है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। क्वालिकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। क्वालिकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेटस में क्या होता है? अस्थियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं, अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सबको पता है सूर्य का प्रकाश, धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत पाया जाता है, तो ये विटामिन डी है, विटामिन डी मछलियों के यकृत के तेल में, लीवर के तेल में। नेक्स्ट, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, कौन से विटामिन की कमी होने से? विटामिन डी की कमी से अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो ये होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनशाइन विटामिन है, तो सनशाइन है विटामिन डी है, वो सनशाइन है मतलब सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से होता है नपुंसकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत ये है गेहूँ या अंकुर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन की कमी कारण होता है, तो ये विटामिन ई की कमी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, तो इसका आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, क्योंकि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। तो विटामिन ई किसके लिए जरूरी है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन शब्द किसने दिया था? कैसिमिर फंक ने। हमने ये शुरुआत में देखा था, कैसिमिर फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने ट्रिक के हिसाब से देखा था कि KEDA। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? के होता है, ए भी होता है, डी भी होता है, मतलब उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। और कौन से घुलनशील नहीं है? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? जल में होता है
विटामिन बी, विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो विकल्प A1 बी। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। ये एक पीछे रह गया था, ये सीरियल वाइज के हिसाब से। विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से हो जाता है अरक्तता। आज के लिए बस इतना ही।